प्रोसेस 19, कर्ज मुक्ति के लिए रेसिस्टेंस को त्यागना। तो इस प्रोसेस को आप कब करोगे? 1. जब आप कर्ज मुक्त होने की राहत को अनुभव करना चाहते हो। 2. जब आप जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसके बीच विशाल अंतर बनाना चाहते हैं। 3. जब आप मनी के बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं। 4. जब आप अपने अनुभव के द्वारा मनी के फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं। तो इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें प्लीज और देखें कि अगर आपका इमोशनल स्केल इब्राहिम हिक्स के चार्ट के मुताबिक पॉइंट 10 और पॉइंट 22 के बीच कहीं भी है तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो 10 पे आता है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस, 11 पे है ओवरवेलमेंट, 12 पे डिसअपॉइंटमेंट, 13 पे डाउट, 14 पे वरी, 15 पे ब्लेम, 16 पे डिस्करेजमेंट, 17 पे एंगर, 18 पे रिवेंज, 19 पे हेट्रेट या रेज, 20 पे है जो है जेलसी, 21 पे है इनसिक्योरिटी, गिल्ट और 22 पे है जो है फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आप एक पेज ले ले या आप एक बुक भी ले सकते हो। अब इस पेज में कॉलम ड्रॉ करें आपके मंथली एक्सपेंसेस के मुताबिक। याद रहे कि इस पेज में उतने ही कॉलम हो जितने आपके मंथली एक्सपेंसेस है या कहे तो कर्ज या लोन चुकाने के एक्सपेंसेस हो। तो ये सारे कॉलम्स टोटल 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। लेफ्ट साइड में सारे जो कॉलम्स हो गए वो हो गए आपके स्मॉल मंथली एक्सपेंसेस और जो राइट साइड में हो गए वो सारे कॉलम्स हो गए आपके बड़े वाले मंथली एक्सपेंसेस। तो जो लेफ्ट वाले डिवाइडेड पार्ट में मंथली एक्सपेंसेस है या कर्ज ऐसे हो सकते हैं जैसे कि फ़ोन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, काम वाली का एक्सपेंस वगैरह वगैरह, वो सारे लेफ्ट साइड में छोटे वाले मंथली एक्सपेंस आप लिखेंगे, उनके सारे कॉलम्स आप बनाएंगे, ठीक है। और जो राइट वाला है जो है बड़ा मंथली एक्सपेंसेस, वो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि घर की लोन, कार की लोन, मंथली ऑफिस की सैलरी जो आपको पे करनी होती है, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। अब जब ये सारे कॉलम्स बन जाए तो आपको ये सारे कॉलम्स में जो छोटे वाले मंथली एक्सपेंस है वो भी और जो बड़े वाले मंथली एक्सपेंस है वो भी, तो सारे कॉलम्स में आपको फर्स्ट लाइन में उनके मंथली एक्सपेंसेस को लिख डालना है कि आप कितना मंथली पे करते हो और सारे कॉलम पे फिर वो फिगर पे आपको राउंड कर देना है। फिर बाद में अब वो सारी कॉलम की दूसरी लाइन पे आ जाए। अब दूसरी लाइन में उस कॉलम का टोटल एन्युअल मतलब कि आपका वार्षिक एक्सपेंस या कर्ज आपको लिख डालना है। अब उस सारे कॉलम की फिगर पे भी फिर से आपको राउंड कर देना है। फिर हम वो तीसरी, चौथी या पांचवी लाइन में आपको जब जब भी वो मंथली पे करना होगा तब हम वो राशि लिखते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सारे कॉलम के ऊपर आपको मेन हेडिंग मारना है और वो कुछ इस तरह होगा जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने इन सभी कर्ज के लिए अपना वादा पूरा करूं और कुछ मामलों में मैं हो सके तो 2 गुना पे कर दूंगा। फिर जब भी आपको मंथली एक्सपेंसेस पे करने के लिए बिल मिले तो फिर आपका वो कॉलम वाला पेज या बुक निकाले और फिर आपके पैसों में से सभी कॉलम में आपको जो मिनिमम अमाउंट पे करना है वो लिख ले। फिर भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो मिनिमम कर्ज के पार्ट के साइड आप किसी भी छोटे कर्ज या लोन या एक्सपेंस को 2 बार पे कर ले, या अगर पे नहीं करना है तो अगले मंथ के लिए उसे साइड पे रख दे। फिर ऐसे ही हर महीने छोटे वाले एक्सपेंसेस को 2 गुना पे करने की ट्राई करें। तो जब भी आप डबल पे कर रहे होते हो तो वो जो तीसरी, चौथी या पांचवी लाइन है जिसमें आप हर कॉलम में मंथली एक्सपेंस लिखते हो, जिसमें ईच मंथ का एक्सपेंस आपको लिखना होता है, वो आपको डबल लिख देना है। तो जैसे जैसे आप अपने स्मॉल कर्ज के अमाउंट पे करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये बहुत ही जल्दी स्मॉल एक्सपेंसेस वाली लोन खत्म हो जाएगी और अब यहाँ आपके एक नए वाइब्रेशन पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप कई कॉलम्स में 2 गुना पे करने लगे हैं तो अपने आप को प्रसन्न फील करें कि आपने कई चीज़ों में 2 गुना राशि पे कर ली है और अपने आप से वादा करें कि मैं हो सके उतने कॉलम में 2 गुना राशि पे करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसा करने भी लगते हैं तो अब आपको गौरव भी होगा और आपके वाइब्रेशन चेंज होते जाएंगे कि आपने 2 गुना राशि पे करने का वादा निभाया। फिर भले ही आपने छोटे कर्जे क्यों ना 2 गुना चुकाए हो, पर फिर भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप अपनी लाइफ में चेंज हुए वाइब्रेशन से ज्यादा मनी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे
और फिर जब ऐसा होने लगे तब आप वो बड़े कर्ज वाले कॉलम को भी 2 गुना पे करके आपके वाइब्रेशन और भी हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके वाइब्रेशन में सुधार होना स्टार्ट हो गया है। सी, कर्ज में कोई बुराई नहीं है, पर क्योंकि जब ये कर्ज बोझ लगने लगता है तो आप रेजिस्टेंस का वाइब्रेशन बना लेते हैं, और जब ये बोझ समाप्त हो जाता है तब आप खुद को हल्का और फ्री फील करने लगते हैं, और ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाता है।